तो अपनी हेडिंग होगी अभी, नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी क्रेनियो साइनोटेसिस। इसका मतलब क्या होता है? प्रीमेच्योर क्लोजिंग ऑफ सूचर, सूचर का प्रीमेच्योर क्लोजिंग होना, जिसे में मोस्ट कॉमन हमें देखने मिलेगा स्केलो स्काल्फोसिफेली। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा ट्रिकोनोसिफेली। नेक्स्ट देखने मिलेगा हमें ऑक्सीसिफेली। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा ऑक्सीपिटल प्लेक्योसिफेली, प्लेक्योसिफेली। ठीक है, जिसमें से स्कैफोसिफेली मीन्स प्रीमेच्योर क्लोजिंग ऑफ sagittal suture. Trichno means premature closing of metopic suture, means frontal suture. Oxycephaly means premature closing of coronal suture, and occipital means unilateral closing of plagiocephaly. प्लेक्योसिफेली। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एपार्ट सिंड्रोम। एपार्ट सिंड्रोम जिसमें हमको देखने मिलेगा क्रेनियो साइनोस्टेसिस प्लस मिड फेस हाइपोप्लेजिया प्लस बायलेटरल साइनेटेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये क्रेनियो साइनोस्टेसिस मिलता है क्रूज सिंड्रोम में। इसमें देखने मिलता है क्रूजोन सिंड्रोम। क्रूजोन सिंड्रोम जिसमें हमें क्या देखने मिलता है? क्रेनियो साइनोस्टेसिस प्लस बीट नोज और साथ में देखने मिलता है स्ट्रेबिस्मस स्ट्रेबिस्मस। नेक्स्ट हमें क्या देखने मिलता है? स्ट्रेबिस्मस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है हेड के अंदर दो टर्मिनोलॉजी, एक होती है कैपेट सेक्सिडेरम और एक सिफिलो हेमाटोमा। कैपेट सक्सीडेनम एंड सिफेलो हेमाटोमा। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन क्या आती है? इसमें क्या आता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन अकर। ठीक है, इसमें क्या आता है? फ्लूइड accumulation occur due to prolonged delivery,
ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एडिमा। ये क्या होता है, एडिमा होता है। क्या करता है, ये सूचर लाइन को क्रॉस करता है, क्रॉस सूचर लाइन। ठीक है, अपीयर एज सुन एज एट बर्थ, यानी हमें जल्दी देखने को मिलेगा, और क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, प्रोलॉन्ग डिलीवरी की वजह से हो रहा है। और सिफिल और हेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेशन, ब्लड एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन fetal head and fetal head and mother pelvis, due to friction between fetal head and mother pelvis। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रप्चर होगी, वेसल्स, रप्चर ऑफ माइनर ब्लड वेसल्स, जो क्या करवाएंगी, ब्लीडिंग। इससे हमें क्या देखने मिलेगा, ब्लीडिंग। ये किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, और ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ठीक है, नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के वक्त ये प्रेजेंट नहीं होता, ये स्लोली क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, स्लोली प्रोग्रेस टिल 12 to 24 hours आफ्टर बर्थ। ठीक है, डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन, डू नॉट क्रॉस सूचर लाइन। एक हमें इसमें अगर ये हुआ है तो इसके अंदर हमें जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, ड्यू टू हीमोलाइसिस, जॉन्डिस में भी सी। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सेल्फ रिजॉल्विंग विद इन 72 आवर्स। जो कैपेट सक्सीडेनम है वो क्या है, सेल्फ रिजॉल्विंग है विद इन 72 आवर्स। ठीक है, एक हमने आपने टर्म सुनी होगी, चिगनोंग, चिगोन, चिगनोन, क्या टर्म है, चिगनोन। चिगनोन क्या होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में कौन से, जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, इसमें वैक्यूम कप जो होता है वो जब अप्लाई करते हैं बच्चे के सर पे, तब उससे जो स्वेलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं हम, चिगनोंग। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम अभी हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे अपनी आई। हम क्या हेडिंग लगाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, आई। अब हम आई पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कलर, आइज में हम क्या चेक करते हैं, उसकी कलर। ठीक है,
अब आई का कलर कैसा भी हो सकता है, जैसे स्लेट ग्रे, स्लेट ग्रे, डार्क ब्लू प्लस डार्क ब्राउन, ये आईज का कलर हो सकता है। नेक्स्ट हम आई चेकअप में क्या यूज़ करते हैं, पर्ल, PERRLA। इसका मतलब क्या होता है, प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्टिव टुवर्ड लाइट एंड accommodation। हमें ये चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्टिव टुवर्ड लाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन इनर कैंपस, इनर कैंपस, ये जो आई है इन दोनों के इनर कैंपस में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। नॉर्मली कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इफ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, then it is called as hypertolerism। hypertolerism। ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं रेड आई रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम चेक करते हैं आई में रेड आई रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, व्हेन रेड लाइट when red light is reflected on eyes, then eye become red due to reflection of light, due to reflection of light। So it is a normal phenomena, it is an normal। ठीक है। हमने आंखों पे रेड लाइट डाली और आंख क्या हुई, लाल हो गई, तो क्या है, ये नॉर्मल है। इफ absence ऑफ रेड रिफ्लेक्स, अगर रेड रिफ्लेक्स absent है, that indicate cataract, that indicate cataract, and cataract is congenital cataract is seen in congenital rubella syndrome, rubella syndrome, and the cataract is seen in congenital rubella syndrome। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टीयर। नॉर्मली टीयर क्या होते हैं, absent। ठीक है। और टीयर नॉर्मली आते हैं एट बर्थ absent। ठीक है। इनकम्प्लीट आते हैं टीयर एट इनकम्प्लीट टीयर एट 3 month and complete tear
एट 6 मंथ। ठीक है, आई अपनी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे ईयर। ईयर ईयर में क्या चेक करना है हमें, ईयर पिना। ईयर पिना क्या होना चाहिए, फर्म, बट इन पीरियड टर्म इट इज सॉफ्ट। ठीक है, नॉर्मली ईयर डिस्चार्ज are absent at birth. If present, then indicate infection. Indicate infection. Otitis media. Otitis media. And the absence of ear pinna. Absence of ear pinna is known as anolia. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोज। नोज ठीक है, ये बीच में क्या होता है अपने नेजल सेप्टम। ये क्या है, नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम में हमें याद रखना है कि इनर पार्ट किससे बनता है, इनर पार्ट बनता है बूमर बोन, इथमेड बोन, मोइड बोन। आउटर पार्ट बनता है हाइलिन मेम्ब्रेन, हाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना है इसमें अगर हमें नेजल फ्लेरिंग देखने को मिल रही है, नेजल फ्लेरिंग इन नियोनेट, नेजल फ्लेरिंग इंडिकेट respiratory distress syndrome, respiratory distress syndrome. And the absence of nose is known as absence of nose is known as absence of nose is known as erina, erina। ठीक है, नोज के अंदर हमें एक होता है कि नोज की ओपनिंग होती है कहाँ पर, नेजोफेरिंजियम में। ठीक है, नेजोफेरिंजियम। तो हमें क्या असेस करना है, नेक्स्ट असेस फॉर कोएनल एट्रेसिया, कोएनल एट्रेसिया, कोएनल एट्रेसिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हमें क्या मिलता है, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल obstruction of nasopharynx, congenital obstruction of nasopharynx।
फेरेज जो हम चेक बाय कवरिंग ऑफ माउथ। जब बच्चे का मुंह बंद करेंगे तो हमें क्या होगा, उसको सांस नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है जब मुंह बंद करते हैं तो हमें नोज से नाक से हमें क्या आती है, सांस आती है। लेकिन जब भी हम मुंह बंद कर देंगे और पीछे हमें क्या है, कोएनल एट्रेसिया यानी कि ब्लॉक एट्रेसिया मतलब क्या होता है, ब्लाइंड पोच। अगर ब्लाइंड पोच है तो पीछे जो हवा है वो नेजोफेरिंग्स में नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमें घुटन होगी, सांस नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना बच्चे में, क्या देखने मिलेगा बच्चे में, absent of chest inflation। चेस्ट में अप डाउन और अपवर्ड एंड लोअर मूवमेंट क्या मिलेंगे, हमें अपसेंट देखने को मिलेंगे। सेकंड आता है एपिटेक्सिस। नेक्स्ट आती है इसमें एपिटेक्सिस। हेडिंग डालिए एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस एपिटेक्सिस क्या होती है, नोज ब्लीड। नोज ब्लीड, ठीक है। इसमें दो फ्लेक्सेस फाउंड होते हैं। हमें फ्लेक्सेस नाक में दो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वुड रूफ, एक होता है केशियल पग फ्लेक्सर। केशियल पग फ्लेक्सस, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड कौन सी थी ब्लीडिंग की, केशियल पग फ्लेक्सस। फ्लेक्सस क्या होता है, bunch of tiny blood vessels, tiny blood vessels, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोज ब्लीड इन अडल्ट। इट इज hypertension in adolescent is angiofibroma is angiofibroma Next, in children, it is trauma. It is trauma, mainly nose tickling, यानी कि नाक में जो बच्चे उंगलियां डालते हैं उससे उनको नोज ब्लीड होने के ज़्यादा चांस होते रहते हैं, ठीक है। अदर कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, जैसे कि डेंगू में हो गया, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। लेकिन मोस्ट कॉमनली पढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉमनली में हाइपरटेंशन इन अडल्ट, एडोलसेंट में एंजियोफाइब्रोमा एंड चाइल्ड में ट्रॉमा। नेक्स्ट हमें पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन हम देंगे बच्चे को सिटिंग अपवर्ड with lean forward to prevent aspiration. Next, pinch the nose को हम क्या करेंगे, pinch करेंगे। Next, apply ice। नेक्स्ट तो फिर ब्लीडिंग नहीं निकली तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में नेजल पैकिंग, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माउथ। लास्ट टॉपिक होगा अपना माउथ। माउथ में क्या करेंगे हम, असेस फॉर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट।
क्लेफ्ट लिप्ड और क्लेफ्ट पैलेट के लिए हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम असेस करेंगे नॉर्मली माउथ इज moist एंड पिंक। ठीक है, अगर मॉइस्ट है तो प्रॉपर हाइड्रेशन है, मॉइस्ट है तो मीन्स प्रॉपर हाइड्रेशन है, और पिंक है तो मीन्स प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं एक तो ओरल थ्रश एंड एक एब्स्टिन पल्स। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एब्स्टिन पल्स। एब्स्टिन पल्स इज एन नॉर्मल फाइंडिंग। क्या है ये, एक नॉर्मल फाइंडिंग है। होता क्या है ये, white patches are present on gum, tongue and buccal mucosa and buccal mucosa। ठीक है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, नो ट्रीटमेंट required and they are painless कंडीशन। नेक्स्ट आता है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश क्या है, अब नॉर्मल फाइंडिंग है, अब नॉर्मल कंडीशन that caused by which is caused by Candida albicans, जो क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, और दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट बाय वाइपिंग द लीजन। जो वाइट पैचेस हैं उसको हम क्या करेंगे, वाइपिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर पेन हुआ तब वो क्या है, ओरल थ्रश, और अगर पेन नहीं हुआ, पेन लेस है, तो क्या हो गया, एब्स्टिन पल्स। एब्स्टिन पल्स में कोई ट्रीटमेंट चाहिए नहीं, इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, क्लोट्रिमाजोल टॉपिकल निस्टिन एंड क्लोट्रिमाजोल टॉपिकल निस्टिन एंड क्लोट्रिमाजोल हम क्या करेंगे, लीजिंग पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना चेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेस्ट, तो हेडिंग डाल दिए चेस्ट।